आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। अभी हमारा कौल साहब और पंचोल साहब ने इससे पहले एक हफ्ता मुझे वहां से फोन किया हुआ था, यहाँ पे स्टेट मीटिंग यहाँ करगिल में रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लोगों से मशवरा किया तो लोग बोलते हैं रमजान में हो नहीं सकता है, इतना दूर से आ नहीं सकता है। तो हमारा ये पंचोल साहब ने बोला कुछ भी नहीं तो वहाँ पे एक यानी एग्जीक्यूटिव मीटिंग तश्कील दे दो। तो उन दिनों में क्योंकि हमारा ज्यादातर कोई दिल्ली कोई सीनियर में था और ये चंदन भी था, चंदन तो चलो अब आ गया, अब मजाज ऑलरेडी वहाँ पे है, अभी बाबर भी चला गया, बाबर आकर फिर गया। तो हमने साहब को बोला तो फिर ठीक है रहने दो बोला। कल अचानक शाम को जो है हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है वहाँ पे डॉक्टर सजन का फोन आता है, बोलता है वहाँ पे आपने मीटिंग रखवाया। हमने बोला कि पंचोल साहब से बोलकर तो मीटिंग तो कैंसिल किया। तो बोलता है कुछ भी करके कल जो भी आता है तो वहाँ पे ऑफिस में 6 बजे मीटिंग। तो हमने 6 बजे ये दिया था, हमारा ऑफिस सेक्रेटरी ने वॉइस भी दिया था सब कुछ बाद में, क्योंकि हमने ये देखा 7 बजे इफ्तार होता है, लोग कहीं 10-15 किलोमीटर से आता है तो उनके लिए मुश्किल होता है इफ्तार करना। इसलिए आप लोगों को 3 बजे यहाँ पे हमने अरेंज किया मीटिंग का, तो इसलिए इतना ही आदमी पहुंच सका सर इज्जत माफ, क्योंकि अभी अशोक कौर जी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनके साथ साथ हमारे बीजेपी लद्दाख के स्टेट प्रेसिडेंट हमारा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनके साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी और काउंसलर ध्यान में रखते हुए पार्टी ने पहले भी, पिछली बार भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि पार्टी ने एक अभियान लिया है जिसको कहा है बूथ सशक्तिकरण। बूथ सशक्तिकरण का मतलब है बूथ मजबूत करना। सशक्तिकरण हिंदी शब्द है, उसका उर्दू में हम अनुवाद करेंगे तो उसका करेंगे तो बूथ को मजबूत कर। क्योंकि हमारा भी चुनाव है और हमारे लिए ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव। तो मैं अध्यक्ष जी से, महामंत्री जी से, हमारे युवा मोर्चा के लोग हैं, सबसे ये निवेदन करूंगा कि माह रमजान के बाद, ईद के बाद हमको बूथ सशक्तिकरण, बूथ मजबूत करने पर हमको काम करना चाहिए, काम करना शुरू करना चाहिए। हमने कुछ काम किया भी होगा लेकिन उसको हमको शुरू करना है। बूथ मजबूत करने के लिए हमने क्या कहा है, क्या करना है। एक काम ये है कि भाई बूथ की कमेटी बनानी। पार्टी ने एक रखा है कि भाई 11 सदस्यों की, 11 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी। उसमें हर कमेटी के जिसको हम मेंबर बनाएंगे उसको एक आइडेंटिफाइड। नवंबर में हम लोग मिले थे, हमने कुछ बातों पर बातचीत की। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे इस जिला के अध्यक्ष, महामंत्री जी, काउंसलर चंदन साहब, अभी जो सारे देश भर में पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है वो हो रहा है 2024 को चुनाव के मद्देनजर। 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव फिर से होने हैं, उसके बारे में काम हो रहा है। लेकिन उस पार्लियामेंट चुनाव के साथ साथ अनेक राज्यों में चुनाव है। जैसे आपने सुना कर्नाटक में अभी 10 मई को चुनाव है, 13 को रिजल्ट आएंगे। उसके बाद भी राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी चुनाव है। हमारा जो बड़ा एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट हमारा रहता है 1980 और अभी 2023, तो तकरीबन हमारे करगिल के लिए जो बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है 43 साल हिल डेवलपमेंट काउंसिल का, वो भी अभी आने वाला है। तो जो पार्टी ने तय किया है वो सभी चुनावों के लिए अपेक्षा है इंचार्ज कि हर पोलिंग बूथ पर होना चाहिए। एक हमने कहा कि वहाँ
6 अप्रैल तो अभी कास्ट रोजे के आधार पर भी हम रमजान चल रहा है, 6 इंचार्ज अप्रैल बना होगा भी सकते हैं। मान लो हमारे पोलिंग बूथ में लेकिन चार फिर लोग भी हैं दुकानदार, हम ये 4 लोग अपने हैं वो बिजनेस करते हैं। मंडल में कर सकते हैं। ऐसे जो अलग अलग लोग मंडल वहाँ में हैं, एक उनका जगह कर सोशल सकते हैं। क्लास बनाकर भी यहाँ हमारा जो जिला है ऑफिस है इसमें कर सकते हैं। यहाँ तो आप तो ऐसा एक 6 अप्रैल का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में विशेषता क्या है कि उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ होगी तो कर सकते हैं, जी लेकिन जैसे मान लो आपके कुछ सभी कार्यकर्ताओं पोलिंग को बूथ है जिसमें बुद्धिस्ट भी हैं, तो बुद्धिस्ट होंगे वहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, मान लो कुछ बुद्धिस्ट वोटर भी वहाँ होंगे, तो उनको संभालने के लिए कोई एक कार्यकर्ता ऐसा भी उस पोलिंग बूथ को रखना है। हम जो 6 त्योहार मनाते हैं उन 6 त्योहारों के लिए भी एक इंचार्ज है। ऐसे हमने कहा है कि भाई 11 मेंबरों की कमेटी बने। अब आपको यहाँ 11 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, वो यहाँ के ऊपर है। मान लो 11 नहीं मिलते हैं, जितने मिलते हैं हम एक को 2-2 काम भी दे सकते हैं। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि एक को सिंगल काम दे दे, एक को 2 काम भी दे सकते। ऐसे हमने इस काम को, मुझे लगता है कि एकदम ईद के बाद हमको शुरू करना चाहिए और टाइम बाउंड करना चाहिए। ये हमारे 4-5 हजार वर्कर हमारे सरल ऐप पर आ जाएंगे। इसको हमको चला, इन्हीं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। ऐसा काम हम मई के महीने में करेंगे। तो हम भी मई के महीने में एक दौरा करेंगे, करगिल कश्मीर से आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कश्मीर हम हर 10 दिन 15 दिन के बाद आते हैं। एक दिन के लिए जरूरी थोड़ी है क्या करगिल ले से आना। एक दिन के लिए हम करगिल से, श्रीनगर से यहाँ करगिल आ सकते हैं। आपने कितना किया होगा उसका थोड़ा एक जायजा लेंगे। मई के महीने में हर पोलिंग बूथ पर कमेटी बनाना, हर पोलिंग बूथ पर पेज इंचार्जेस बनाने, हर पोलिंग बूथ पर इन सब कार्यकर्ताओं को सरल ऐप डाउनलोड कराना, हर पोलिंग बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, हर पोलिंग बूथ पर मन की बात की व्यवस्था करना। ऐसा हमको सारे देश भर, ये केवल करगिल में चल रहा है ऐसा नहीं है, सारे देश भर में चल रहा है इस समय बूथ सशक्तिकरण का। क्योंकि सारे देश भर में एक मोटा सा अंदाजा है कि भाई पार्लियामेंट चुनाव है, लेकिन जगह जगह और भी चुनाव है। जैसे कर्नाटक में भी चुनाव है 10 मई को, फिर मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और स्टेटों में भी 24 के चुनाव से पहले चुनाव है। उसी प्रकार हमारे यहाँ पंचायतों के चुनाव है, हमारे यहाँ हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव है। उसमें हमको ये में पार्टी बनी 1984 में, हमारे 2 MP थे, और आज बढ़ते बढ़ते हमारे 303 MP हो गए। तो ये लगातार हमारी पार्टी की ये प्रोग्रेस है। इस प्रोग्रेस को हम और आगे बढ़ाते पोलिंग हैं, बूथ पर होना चाहिए। और इसी कारण आपने अभी देखा यहाँ पिछले पोलिंग दिनों बूथ पर नहीं होगा। चुनाव हुए 6 अप्रैल नागालैंड अभी में, रोजे के भी त्रिपुरा दिन, में, मई रमजान चल रहा है। 6 मेघालय में हमने अप्रैल सरकार बनाई, त्रिपुरा में लेकिन तो फिर भी हमको बहुमत मिला, हम नागालैंड में हमको जिनके साथ मंडल हमने में कर समझौता किया था दोनों ने मिलाकर मंडल में एक जगह कर सकते हैं। अब वहाँ कौन रहता यहाँ है? हमारा वहाँ जो कोई जिला हिंदू रहता है क्या? ऑफिस है इसमें कर सकते हैं। त्रिपुरा में हिंदू रहता है क्या? तो नागालैंड में ऐसा हिंदू रहता है एक क्या? 6 अप्रैल का कार्यक्रम, वहाँ तो उस कार्यक्रम में विशेषता क्या है? 80% 70% 90% वहाँ ईसाई। नरेंद्र मोदी जी तो ईसाइयों में भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना सकती है, तो इसका कारण केवल और केवल है कि हम नीचे बूथ पर काम करें। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप मई महीने में सभी हम लोग मई महीने में एक ही काम करेंगे। हो सकता है उस समय आपकी यहाँ जिम्मेदारी भी होगी, मई महीने, जुलाई अगस्त में। तो मई में आप ये काम करिए कि हम लोग मई में ये हम काम पूरा करें कि हर, और उसको सरल ऐप में चढ़ाएं। तो हम सबको जानकारी हुई होगी कि अभी जो 30 अप्रैल को मन की बात होगी वो 100वां एपिसोड है। तो पार्टी ने कहा है कि हर बूथ पर होना चाहिए, और हर बूथ पर 100वां एपिसोड है, इसलिए 100 वर्कर्स हर बूथ पर उसको सुनने के लिए होने चाहिए। 30 अप्रैल को ये है। अब हमको ये तय करना है कि हम हर बूथ पर करेंगे या एक मंडल में कितनी जगह करेंगे। इधर आइए कुर्सी पर आइए।
एक बूथ पर हम कितनी एक मंडल में कितनी जगह करेंगे, ये हम लोग बैठकर तय करेंगे। वे हम मान लो सभी बूथों पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर मंडल में हम 2 जगह 4 जगह 5 जगह तो कर सकते हैं। तो ऐसे मन की बात 100वां एपिसोड कितनी जगह हो सकता है, ये भी हमने मोटा मोटा तय करना चाहिए। ऐसे 5 काम जो हमको करने हैं, कमेटी बनानी पोलिंग बूथ की, पोलिंग बूथ के पेज इंचार्जेस बनाने, पन्ना प्रमुख जिसको हम कहते हैं, पेज इंचार्ज, फिर सरल ऐप सबको डाउनलोड कराना, फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, और मन की बात, ऐसे 5 काम हमको हर पोलिंग बूथ पर 1 मई से लेकर 30 मई तक ये हमको करने चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऐसा है कि एक रूटीन विजिट के तहत जैसे मैं हर साल में 4-5 बार आता हूँ। मार्च से शुरू करता हूँ और दिसंबर तक, जनवरी फरवरी में नहीं आना होता है, इसलिए मैं मार्च में कल 2-3 दिन करगिल में था और 2 दिन में यहाँ 2-3 दिन में लेह में था और 2 दिन में करगिल में रहूँगा, फिर यहाँ से वापस जाऊँगा। रूटीन का जो भारतीय जनता पार्टी के रूटीन के काम है, उन कामों को पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताने के लिए मैं यहाँ आया था। लेकिन इस बार विशेष ये भी है कि आगे हमारे यहाँ करगिल में हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। उस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता लगे, हमारे कार्यकर्ता अभी से तैयारी करें, ये भी आज यहाँ आने का मकसद था। और आगे भी इस चुनाव के दौरान, उस चुनाव से पहले हम आते रहेंगे यहाँ, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ आते रहेंगे, हम एमपी साहब को भी यहाँ आने के लिए कहेंगे। और लगातार मैंने कल भी लेह में भी कहा था न्यूज़ 18 के साथ कि हम 26 के 26 यहाँ की सीटों पर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ेंगे। और अभी से हम, आज से ही हम अपने कार्यकर्ताओं को हमने कहा कि उन सभी सीटों पर और सभी पोलिंग बूथों पर हमको काम करना है। ये भी एक विषय था आज यहाँ करगिल में आने का, और करगिल में माह रमज़ान के दिनों में कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनके साथ बातचीत करने का। जिस तरह एमपी साहब का पिछले बार टूर रहा था सर, काफी गाँव में उन्होंने वादा किया था कि हैंडपंप को लेकर बहुत सारे इशू बने, लेकिन लोगों का कहना है कि वो पूरा नहीं हुआ। उसके हिसाब से हो जाएगा, जहाँ कोई कमी रहे होगी। हैंडपंप तो अब ऐसा है कि जो जल जीवन मिशन है उसमें तो कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं कहीं कमी है, कुछ मुझे कहा गया है कि कुछ ठेकेदारों की कमी है, कुछ उस को इम्प्लीमेंट करने की कमी है। मुझे लगता है जो मोदी जी का एक इतना बड़ा सपना है कि 2024 तक कोई भी ऐसा घर नहीं रहेगा जिस घर में नलका नहीं जाएगा, टैप वाटर नहीं जाएगा। और आपने देखा कि अभी 3 करोड़ से अधिक नए घरों में पानी पहुंचा है और 24 तक सभी घरों में नलके का पानी पहुंचाने की व्यवस्था है। मुझे लगता है ये हैंडपंप और बाकी सब चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर एमपी साहब ने कुछ चीज़ों के लिए कहा है, हम उनसे बात करेंगे। और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है कि काम करने की एक अपनी तरीका रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको भी थोड़ा तीव्र गति लाकर वो काम जो उन्होंने लोगों से वायदे किए वो वायदे पूरे हो जाएं।